वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेके आए हैं। नाम है एडवर्ब। क्या नाम है? एडवर्ब। हम लोगों ने नाउन देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, प्रोनाउन देखा, हम लोगों ने वर्ब को देखा, पूरा एडजेक्टिव को भी शायद देख लिया है, राइट। एडजेक्टिव भी देख लिया और आज हम लोग फिर से नया चैप्टर लेके आए हैं एडवर्ब। क्या लेके आए हैं? बहुत ही आसान है, आराम से हम लोग सीख सकते हैं। प्लीज़ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे प्रमोट कीजिए ताकि और मैं इस तरह से बेहतर वीडियो ला सकूँ आपके लिए। और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एडवर्ब। क्या कंटिन्यू करते हैं? एडवर्ब। देखिए ध्यान से, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, आखिर क्यों हम पढ़ते हैं एडवर्ब, सब कुछ डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। आज आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखते जाइएगा, देखिएगा ध्यान से। हम लोग वर्ब कल कंप्लीट कर चुके थे ना। आप लोग अगर चाहते हैं कि बेहतर हो मेरा वर्ब एडवर्ब तो प्लीज़ नोट्स को अच्छे से पढ़िए। देखिए एडवर्ब को हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम कुछ फाउंडेशन बनाएंगे, जिसमें देखिए मैंने लिखा कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। द चाइल्ड रन्स। खिड़की बंद क्यों किए हुए हैं? खोलो उसको। द चाइल्ड रन्स स्लोली। मैं कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल इसको लेके उसके बाद इसको पूरे अच्छे से एनालिसिस करके दिखाता हूँ। श्वेता इज टू ओल्ड। She writes beautifully। मैंने वापस लिखा अमन इज़ वेरी काइंड। फिर मैंने लिखा दे फॉट bravely। कोमल walked very fastly। किसी भी एग्जाम्पल को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है ना। आप नोट्स में देखिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। बस हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, राइट। देखिए ध्यान से, मैंने भाई द चाइल्ड रन्स, बच्चा दौड़ता है, कोई दिक्कत? अगर बच्चा दौड़ता है तो अगर हम स्लोली को ढक लें तो ये कितना अच्छा है कि द चाइल्ड रन्स, बच्चा दौड़ता है, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अब क्या हो गया, मैंने रन से पूछा कि भैया बच्चा कैसे दौड़ता है, तो नाम हो गया स्लोली। और रन क्या है? वर्ब। रन मतलब दौड़ना, ये क्या होता है? वर्ब। और वर्ब में भी मेन वर्ब होता है, ये हम जानते हैं, राइट। क्योंकि ये जमार तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो जो एक्टिविटी है वही वर्ब होगा। चलिए ये वर्ब है और वर्ब जो है कैसा, रन कैसा कर रहा है? स्लोली कर रहा है, राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, तो जो वर्ब का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे, धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं, राइट। मैंने टू को ढक दिया और बोला श्वेता इज़ ओल्ड, श्वेता बूढ़ी है। श्वेता बूढ़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब मैंने कहा श्वेता ओल्ड तो है, कितनी ओल्ड है? बहुत ज़्यादा ही ओल्ड है। टू ओल्ड मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। तो देखिए ध्यान से, ओल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? क्या होता है? एडजेक्टिव, राइट। और एडजेक्टिव का भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी क्या कहलाता है? एडवर्ब। क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? अब मैंने कहा सी राइट्स, वो लिखती है, तो लिखना तो जानते हो कि वर्ब होता है। लेकिन हम पूछे भाई कैसे लिखती है, तो ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से लिखती है। तो वर्ब का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन? एडवर्ब। कौन दे रहा है? फिर मैंने बोला अमन इज़ काइंड। वेरी को हम ढक दिए, वेरी के बाद देखिए अमन इज़ काइंड। तो काइंड मतलब दयालु होता है, क्वालिटी है, क्या है? क्वालिटी है, यानी एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो अगर भैया मैंने पूछा कि भाई काइंड कितना है, तो तुम बोले वेरी काइंड, बहुत काइंड है। तो एडजेक्टिव का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन? एडवर्ब। कौन दे रहा है? एडवर्ब, राइट। कोई दिक्कत? अब मैंने फिर बोला फॉट, लड़ा। लड़ा कैसे लड़ा भैया? मैंने ये बोला वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से बोला कैसे लड़ा? ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा। तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कौन? एडवर्ब। कौन देता है? मैंने बोला कोमल वॉक्ड, कोमल टहली। कोमल टहली कैसे टहली? फास्टली, तेज़ी से टहली। और कितना तेज़ी से? वेरी फास्टली। तो ये पता है ये क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्योंकि वॉक फास्टली, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया,
अब फास्टली, लेकिन कितना फास्टली, वेरी फास्टली। तो ये एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला शब्द एडवर्ब ही होता। समस्या क्या आ गया कि सर जैसे मान लीजिए प्रोनाउन था, नाउन था, तो उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव देता था। यहाँ तो आप बहुत कुछ बता दिए, यहाँ तो आप बहुत कुछ बता दिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या क्या किया, सुनिएगा आराम से। मैंने कहा कि एडवर्ब का काम क्या है। आप देख रहे हैं कि एडवर्ब जो है एक जगह वर्ब के बारे में बता रहा है, एक जगह एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि एडवर्ब जो है एडवर्ब के बारे में ही बता रहा है। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव के बारे में भी देता है। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो देता ही है, साथ ही साथ ये दूसरे एडजेक्टिव के बारे में भी, और संयोग से एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडवर्ब ही दे देता। तो बहुत आसान बातें हैं। तो बस क्या हुआ, एडवर्ब जो है थोड़ा सा पेचीदा हो गया, क्या कि भैया ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता। तो एडवर्ब के बारे में समझ में आ गया कि कौन कौन चीज़ कर सकता है, राइट। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडवर्ब देता है। क्यों? क्योंकि देख लो, कोमल वॉक, कोमल टहली, भैया कैसे टहली, फास्टली, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा एडवर्ब दिया, और कैसे टहली, वेरी फास्टली, तो एडवर्ब के बारे में और भी, ये भी एडवर्ब ही है क्या, कोई दिक्कत। अब देखिए आपके पास डेफिनेशन लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता। लिखा है स्पष्ट से, क्या लिखा है आपके नोट्स में, स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्ब जो है वह शब्द है, एडवर्ब जो है वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता। कोई दिक्कत। लाइन बाय लाइन नोट्स में एडिशन लिखा गया और इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आप प्लीज़ नोट्स को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लिखवाते हैं तो नोट्स के साइड में जहाँ स्पेस हो वहाँ लिख लीजिए, राइट। देखिए ध्यान से, अब इसका अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या दिया है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, है ना। वर्ब को, एडजेक्टिव और न दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता। एक और डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब एक वर्ड है यूज टू ऐड समथिंग, जो जिसका इस्तेमाल कुछ समथिंग ऐड करने के लिए करता है। किसके मीनिंग में, वर्ब के, एडजेक्टिव के या दूसरे एडवर्ब के, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि एडवर्ब का यूज कैसे कैसे होता है। कोई दिक्कत। भाई हमारे पास बहुत सारा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जनरल तरीका देख लीजिए, ऐसा क्या क्या चीज़ दिख जाएगा तो हम कहेंगे कि तुम ही एडवर्ब हो। जनरली दिख जाएगा आपको स्लोली, क्या दिख जाएगा, स्लोली, केयरफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, सून। ऐसा बहुत सारा शब्द होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर एडवर्ब क्या सेंटेंस अगर दिखे आपको, उस सेंटेंस में स्लोली, केयरफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, सुन, ये सब शब्द अगर दिख जाए तो आप एक बार में पकड़ लीजिएगा तो एडवर्ब है। सर एक ऐसा ट्रिक बताइए, जिस ट्रिक को, जनरली ट्रिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता, हम इसको ट्रिक नहीं बोलते हैं, हम इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट, राइट। जैसे जनरली याद रखिए, जनरली हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं पक्का पक्का यही होगा। जनरली क्या होता है, अगर सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड दिख जाए जिस वर्ड के अंत में LY लगा रहे, क्या लगा रहेगा, तो वो पक्का एडवर्ब भी होता है। जैसे देखो LY लगा है, समझ रहे हो ना, LY लगा रहता है तो आप समझ जाइए वो पक्का एडवर्ब भी है, राइट। कोई दिक्कत। तो ये एडवर्ब होता है कि एडवर्ब जो है वर्ब का, एडजेक्टिव का और दूसरे एडवर्ब का विशेषता बतला देता। ये सब शब्द दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि एडवर्ब है। कोई दिक्कत। चलिए बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब का काइंड देखते हैं, क्या देखते हैं। और इसमें बहुत सारा शब्द हो सकता है, हेयर, देयर, ये सब भी हो सकता है।
बहुत सारे शब्द हैं, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए मिटा दे इसको। चलिए ध्यान से देखिएगा। एक स्टूडेंट कोई मिसिंग है ना आज? क्या है? समझ में आ गया? देखिएगा ध्यान से। अब काइंड्स देखते हैं एडवर्ब के, है ना भाई। एडवर्ब के भी 10 काइंड है जनरली, ठीक ना। कितने काइंड होते हैं? 10। हम लोग पहले देखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। राइट, देखिएगा ध्यान से। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। इसका भी जनरली कितना होता है? 10 काइंड्स होता है। कितना काइंड्स होता है? 10 काइंड्स होता है, राइट। जैसे कहेगा तुमको कौन कौन काइंड्स होता है, ध्यान से देखिए। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर। चौथा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। छठा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। एंड अफर्मेशन। ये सब आपके नोट्स में लिखा है एज इट इज, राइट। एडवर्ब ऑफ रीजन। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब। उसके बाद है सेंटेंस एडवर्ब। देखिए ध्यान से, ये एडवर्ब के टोटल 10 काइंड्स है। जिस काइंड से पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन मतलब निगेटिव, एफर्मेशन मतलब पॉजिटिव, एडवर्ब ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब, राइट। ये सारा एडवर्ब का क्या है? काइंड है। अब हम इस सब काइंड्स को एक एक करके इलेबोरेट करेंगे, इलेबोरेट करके देखेंगे कि भाई इसमें आखिर एक्चुअली है क्या, ठीक है, और ये क्या होता है, ठीक है। हम सबसे पहला काइंड पे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। किस पे चलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम पे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ध्यान से देखिएगा। जनरली बात तो टाइम की है, बात तो किसकी है? टाइम की। और आपके नोट्स में देखिए स्पष्ट लिखा है, पढ़िए। एडवर्ब ऑफ टाइम से वर्ब के संपादन होने के समय का पता चलता। यानी वर्ब क्या, एडवर्ब क्या करता है? वर्ब का क्वालिटी बताता है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताएगा कि वर्ब किस टाइम पे हुआ है। तो यानी ऐसा एडवर्ब जो ये बता दे कि वर्ब किस टाइम पे हुआ है, उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन लिखा भी है इंग्लिश में डेफिनेशन। इंग्लिश में क्या लिखा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। कौन एक्शन कैसे होता? कौन एक्शन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि कौन एक्शन यानी कौन सा वर्ब कब हुआ। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, सुनिएगा ध्यान से। जब ये टाइम बताता है तो ऐसा कौन कौन सा वर्ड सर दिखेगा हमको सेंटेंस में, तो हम कहेंगे कि तुम एडवर्ब ऑफ टाइम हो। ये दिखेगा टुडे, ये सब आपके नोट्स में लिखा है। टुडे दिख जाए, टुमारो दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, इमीडिएटली दिख जाए,
या आपको नाउ दिखे, सुन दिखे, जस्ट दिखे, लेट दिखे, लेटली दिखे, आपको अगो दिखे, बिफोर दिखे या फिर देन दिखे, राइट। ये सब शब्द अगर दिख जाए, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल यानी आने वाला कल, येस्टरडे मतलब जो बीत गया, अगर इमीडिएटली मतलब तुरंत, नाउ मतलब अब, सुन मतलब जल्द, जस्ट मतलब तुरंत, लेट मतलब बाद में, देर से, और लेटली मतलब होता है हाल में, अभी अभी जस्ट, अगो मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, है ना, और देन मतलब तब होता है, क्या होता है, तब। ये सब शब्द आपको दिख जाए तो आप कहिए कि भाई तुम ही एडवर्ब ऑफ टाइम हो। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है, आखिर कुछ न कुछ तो और आइडेंटिफिकेशन होगा। तो तुम्हारे ब्रेन में ये समस्या आया कि भैया ये बताइए सर कि भाई इस एडवर्ब ऑफ टाइम को हम कैसे पहचानेंगे। तो हेडिंग देखिए मैंने लिखा, हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान से देखिए, आसान है, कैसे पता चलेगा। याद रखिए, आपको सेंटेंस में वर्ब दिखे ना तो आप वर्ब से पूछेंगे, आप वर्ब से पूछेंगे व्हेन, क्या पूछेंगे, व्हेन। और व्हेन मतलब होता है कब, और कब मतलब टाइम में बताएगा। जब आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पता लगाना हो तो आप वर्ब से पूछिएगा व्हेन, और व्हेन जब वर्ब वन का रिप्लाई करेगा, क्या करेगा, व्हेन का रिप्लाई करेगा, तो उसका रिप्लाई ही एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। देखिए मैंने कहा, आई विल नॉट टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने टीच से पूछा भाई आप कब नहीं पढ़ाइएगा, व्हेन विल यू नॉट टीच अस, है ना, या टीच मी। तो ये व्हेन जो है ये बोलेगा कि भैया टुमारो, आने वाला कल को हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, यानी व्हेन का रिप्लाई बना, व्हेन मतलब कब, तो टुमारो, टुमारो तो यही एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ में आ गया? yes, कोई दिक्कत? no, चलिए आसानी से, तुम उधर क्यों बैठे, इधर आ जाओ, देखो ध्यान से। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा माई फादर केम, YESTER, जो यस्टरडे। मैंने भाई फादर केम आए, तो मैंने पूछा कि कब आए मेरे, व्हेन माई फादर केम, तो बोलेगी यस्टरडे, कल आए, क्या बना, एडवर्ब ऑफ। मेरे अंदाज से आसान तुमको लोग लग रहा होगा, राइट। ये आराम से व्हेन पूछिएगा वर्ब से, इसका रिप्लाई ही क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। मैं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, मिटा दूँ। चलिए, ये पहला था एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, किसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, यानी अभी हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। देखिए ध्यान से, अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ब्रेन में आया कि सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो लगातार हो, क्या हो, लगातार हो। जैसे एग्जांपल, मान लो कि मैं, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे 1 सेकंड में एक बार मैंने मारा, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1। अगर मान लो 1 सेकंड में, ऐसे देखो 3 बार मार दिया तो ये फ्रीक्वेंसी 3 हुआ। अब 1 सेकंड में देखो 5 बार मार दिया तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 5। यानी कोई काम कितना लगातार हो रहा, इसी फ्रीक्वेंसी, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी पता चलता है कि बार बार कितना बार हो रहा है, राइट। चलिए, तो अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसमें पता चल गया वर्ब का एक्शन कितना बार हुआ और कितना बार हुआ है, वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? आपके पास नोट्स है, उस नोट्स में आप देख सकते हैं, लिखा है कि इससे किसी कार्य का संपादन, यानी इससे पता चलता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है, ये पता चलता। लिखा भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन का मतलब कितनी बार, और हाउ फ्रीक्वेंटली या कितना बार लगातार, है ना। एन एक्शन इज डन, कोई काम हुआ है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि कोई काम कितना बार हुआ है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तुम बोलोगे कि सर ऐसा कौन कौन सा शब्द है जिसको देखने पर हमको पता चल जाएगा कि वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट। मैंने शब्द लिखा नेवर, क्या लिखा, ऑलवेज, डेली,
once, twice, again, seldom, regularly, occasionally, राइट। नेवर का मतलब है कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब हमेशा, डेली मतलब प्रतिदिन, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, अगेन मतलब बार बार, सेल्डम मतलब ना के बराबर शायद ही, रेगुलरली मतलब लगातार, ओकेजनली मतलब कभी कभार, ठीक है ना। ये सब शब्द दिख जाए आपको सेंटेंस में तो आप कहिए कि यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो लेकिन ऐसे तो नहीं पता चलेगा, हमको पहचानेंगे कैसे कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। वापस से हेडिंग दिया, हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे पहचानेंगे? देखिए आपके पास वर्ब होगा सेंटेंस में, क्या होगा? वर्ब से पूछेंगे हाउ ऑफ्टन, मतलब कब होता है, हाउ ऑफ्टन, राइट। तो हाउ ऑफ्टन का जो रिप्लाई होगा, इसका जो रिप्लाई होगा, यही रिप्लाई बनेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफ्टन का मतलब होता है कब कब, कितनी बार। हाउ ऑफ्टन मतलब लगातार कितनी बार, ठीक है ना। हाउ ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? कितनी बार। हाउ ऑफ्टन का मतलब क्या, कितनी बार। अगर वर्ब से हाउ ऑफ्टन पूछे और उसका रिप्लाई आ गया तो वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा, योर मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना, तुम्हारे नाना यहाँ आए थ्राइस, 3 बार। मैंने केम से पूछा हाउ ऑफ्टन, कितनी बार भैया, ये बोला 3 बार, ये क्या बना? एडवर्ब ऑफ, ठीक है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, राइट। मैंने हेल्प से पूछा भैया हाउ ऑफ्टन, कितनी बार आपने मदद किया मेरा, तो वो बोला कि भैया हम आपका मदद ऑलवेज, हमेशा किए हैं। क्या बना? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? yes, कोई दिक्कत? no, तो इसका मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कोई काम कितनी बार होगा। कोई दिक्कत? no, चल अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैनर का मतलब क्या होता है? ढंग। क्या होता है? ढंग, यानी कोई चीज़ किस ढंग से हुआ है। देखिए पर ये लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। मैनर का मतलब होता है ढंग। क्या होता है? किस तरीका से। पढ़िए क्या लिखा है। मैनर तो का मतलब जानते हैं ना, ढंग होता है, लिखा है आपके नोट्स में। पढ़िए कहता है इससे यह पता चलता है कि कोई क्रिया यानी कोई वर्ब का संपादन यानी कोई काम किस ढंग से हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर, कैसे और किस ढंग से एन एक्शन इज डन, कोई काम हुआ है, राइट। अच्छा तो इससे पता चलता है कि किस ढंग से हुआ है। कौन कौन सा शब्द दिखेगा तो आप कहिएगा कि सर वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैंने लिखा स्लोली, क्विकली, वाइजली, फुलिशली, क्लियरली, हैप्पीली, एंग्रीली, केयरफुल्ली, ब्रेवली, काइंडली, बैडली, ब्यूटीफुल्ली, लाउडली, फास्ट और वेल, ठीक है। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, क्विकली मतलब तेज़ी से, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, पुलिसली मतलब मूर्खता से, क्लियरली मतलब साफ सुथरा, हैप्पीली मतलब खुशीपूर्वक, एंग्री मतलब क्रोध से, केयरफुल्ली मतलब सावधानीपूर्वक, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, काइंडली मतलब दयालुता से, ब्यूटीफुल्ली मतलब खूबसूरती से, लाउडली मतलब जोर से, फास्ट मतलब तेज़ी से, वेल मतलब अच्छे से, राइट। ये सब शब्द अगर दिख जाए आपको तो आप समझ जाइए एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। तो सर कैसे पहचानेंगे? देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ मैनर।
कैसे पहचानेंगे? वापस से वर्ब से ही पूछने की बारी है। तो देखिए लिखा भी है क्या कि वर्ब से पूछे हाउ, बस वर्ब से क्या पूछेंगे? हाउ, कैसे। कैसे यानी कैसे मतलब हाउ, किस ढंग से। हाउ पूछेंगे, इसका जो रिप्लाई होगा, इसका जो रिप्लाई आएगा वही रिप्लाई इसका एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला सी राइट्स केयरफुली। मैंने बोला वो लिखती तो है, लेकिन मैंने पूछा कि भाई हाउ, कैसे लिखती है? सावधानी पूर्वक लिखती है, एडवर्ब ऑफ। मैंने लिखा रोशन रन्स फास्ट, रोशन दौड़ता है। भाई कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलिए अगला जो है उसका नाम है एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये समझ में आ गया होगा मैंने, राइट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या? प्लेस मतलब होता है जगह, है ना। देखिएगा ध्यान से, देखिए अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इसका मतलब होता है कि कोई क्रिया किस स्थान पे हुआ है, किस जगह पे हुआ। पढ़िए लिखा है, इससे कार्य के संपादन के स्थान का पता चलता कि कोई काम किस स्थान पे होता या हुआ है, राइट। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस, कहाँ और किस जगह पे एन एक्शन इज डन, कोई काम हुआ है, उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। सर कौन कौन सा शब्द दिखेगा तो आप कहिए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है भाई, हेयर, यहाँ, वहाँ, राइट। ये सब शब्द दिख जाए तो समझ जाएंगे कि हम लोग अप, मान लो अप हो गया, डाउन हो गया, ये सब शब्द दिखेगा। इनसाइड है, आउटसाइड है, राइट। इनसाइड है, आउटसाइड है, नियर है, पास है, अवे दूर है, राइट। फिर उसके बाद आउट बाहर, विद इन अंदर, है ना। अब बिलो के नीचे या नीचे, राइट। ये सब दिख जाए तो आप समझ जाइए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट। लेकिन पहचानेंगे कैसे? वापस से हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। एडवर्ब प्लेस को कैसे पहचानेंगे भाई? वापस से वर्ब से पूछे भाई जगह है तो पूछेंगे भाई कहाँ, वेयर, किस जगह पे, राइट। तो इसका जो रिप्लाई होगा, इसका जो वही बनेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल, मैंने कहा गो देयर, वहाँ जाओ। मैंने गो से पूछा भैया वेयर, कहाँ जाएं? ये बोला कि वहाँ जाओ। देयर क्या बना? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने फिर से पूछा आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं तुम्हारा इंतज़ार बाहर करूँगा, राइट। वेट से पूछा भाई कहाँ इंतज़ार करोगे? आउटसाइड। आउटसाइड क्या बना? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से ये सारा चीज़ बड़ा आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अगला हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या? एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कि पावर। क्या? पावर। देखिएगा ध्यान से, यानी काम तो हुआ है लेकिन काम किस पावर में, किस तीव्रता से हुआ? एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ध्यान से देखिएगा, देखो लिखा भी है, इससे किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक है उसका पता चलता है। यानी एक्शन एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, और एडवर्ब का तीव्रता यानी कैपेसिटी यानी पावर कितना ज़्यादा है इसे पता चलता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, मतलब उसके तीव्रता, उसके कैपेसिटी का पता चलता है किसी एक्शन का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, राइट। एग्जाम्पल देखिए कि कौन कौन से ऐसा शब्द दिखेगा तो हम डिग्री समझेंगे। वेरी दिख जाए, क्या दिख जाए? वेरी दिख जाए, मच दिखे, टू दिखे, इनफ दिखे, टोटली, फिर उसका दिखे हार्डली, क्या? नियरली, इंटायरली। अगर ये सब शब्द दिख जाए, एग्जैक्टली, क्या?
उसके बाद मान ली क्वाइट, ऑलमोस्ट, फुल्ली, राइट। ये सब शब्द दिखे तो हम समझ जाएंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। कैसे? वेरी मतलब होता है बहुत, कितना तो बहुत, कितना तो मच, कितना तो टू, ज़्यादा, इनफ काफ़ी, टोटली पूरा पूरा, हार्डली ना के बराबर, शायद ही, हाँ, नियरली मतलब साफ, मतलब साफ साफ, मतलब नियरली मतलब नज़दीकी से, इंटायरली मतलब पूरा पूरा, एग्जैक्टली मतलब हु बहू, क्वाइट मतलब क्वाइट में लिखा है बिल्कुल, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, और फुल्ली मतलब ये भी होता है पूर्णतया, फुल्ली मतलब पूर्णतया। ये सब शब्द दिखे तो समझेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई या एडवर्ब ऑफ डिग्री को कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखिए, लिखा है, पढ़िए। आप पूछिएगा वर्ब से हाउ मच, क्या पूछिएगा? बहुत कुछ पूछ सकते हैं वर्ब से, इसमें बहुत कुछ है। जब मैंने पूछेगा हाउ मच, कितना भैया, कितना पावर से हुआ, या तुम पूछ सकते हो टू व्हाट डिग्री, किस डिग्री तक हुआ है, किस हद तक हुआ है, राइट। या पूछ सकते हो टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। कोई दिक्कत? ये भी पूछ सकते हैं। तो आंसर इसका रिप्लाई जो होगा वही क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ मैंने कहा श्वेता इज वेरी हैप्पी, श्वेता इज वेरी हैप्पी, राइट। मैंने पूछा इज से, भाई ये कितना, हाउ मच, कितना, बोलेगी वेरी, क्या बना? वेरी, एडवर्ब ऑफ। मैंने और भी सेंटेंस लिखा, सी हार्डली नोज मी, मैंने नोज से पूछा भाई ये कितना जानती है, हाउ मच, कितना, या हाउ टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक जानती हो हमको, टू व्हाट एक्सटेंट, राइट। तो बोलेगा हार्डली, मतलब जानते तो हैं लेकिन मुश्किल से जानते हैं, तो ये बोलना एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना। क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में पढ़िए क्या लिखा है। देखो, इंट्रोगेटिव मतलब होता है जो क्वेश्चन पूछने का काम आता है। तो जानते हैं कि WH वर्ड क्वेश्चन पूछवाता है, राइट। लिखा भी आपके नोट्स में, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, आप मत बोलिए, हाउ मैनी इत्यादि का प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है, मतलब WH वर्ड्स का यूज प्रश्न करने में किया जाता है। तो हम लोग हो गया, समझ गए कि एडवर्ब होगा। पर ये क्या लिखा है? व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मैनी एटसेट्रा आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जब इन सारे शब्दों का यूज हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछने के लिए काम करेंगे, राइट। ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, समझ में आया? देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ध्यान से, मैंने सेंटेंस लिखा। अच्छा, इसमें कोई वर्ड कौन होगा? WH वर्ड, ऐसे वर्ड जो WH से शुरू होते हैं, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, है ना, ये सब चीज़। तो आपको लग जाएगा कि वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए ना, वेयर इज़ द गिफ्ट, क्या है? गिफ्ट कहाँ है? तो वेयर क्या हो गया? पक्का इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। इसमें पहचानने की क्या जरूरत है? पहले से हमको पता है कि WH वर्ड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए होता, बस हो गया। मैंने बोला आए, कुछ दिक्कत है क्या? हाउ डिड ही फाइट, वो कैसे लड़ा। तो लीजिए, हाउ का यूज़ क्या होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। कोई दिक्कत? अगला है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन। क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। हम बताएं, निगेशन का मतलब होता है निगेटिव बताना, और एफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव बताना। पढ़िए क्या लिखा है, हेडिंग में है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? निगेशन का मतलब होता है निगेटिव,
है ना। और एफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी जो एडवर्ब निगेशन में निगेटिव बताएगा निगेटिव हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो पॉजिटिव बताएगा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। कोई दिक्कत? जो लिखा है अभी देखिए, किसी क्वेश्चन के स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव जवाब के लिए, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पॉजिटिव हो यानी जवाब अगर पॉजिटिव हो, उसके लिए 3 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यस, श्योरली और क्या है, सर्टेनली, राइट। क्या लिखा है? किसी क्वेश्चन के स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव जवाब के लिए यस, श्योरली और सर्टेनली का यूज करते हैं, है ना। इसको एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव ना है ये, इसको एडवर्ब ऑफ क्या कहा जाता है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहा जाता है। जब जवाब नकारात्मक हो यानी निगेटिव हो तो हम लोग 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नो, नॉट, नेवर। तो यही 3 शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी निगेटिव चीज़ होता है, निगेटिव बात को बताता। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, राइट। नॉट आ गया ना, तो यही बना एडवर्ब ऑफ निगेशन, राइट। श्योरली निश्चित रूप से या पक्का, यू आर रॉन्ग, पक्का तुम गलत हो, राइट। तो श्योरली सच्चाई बात बता रहा है, पॉजिटिव बात है तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। कोई दिक्कत, समस्या? चलिए अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है? रीजन का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण, तो कारण आएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, पढ़िए क्या लिखा है, एडवर्ब ऑफ रीजन, राइट। देखिए क्या लिखा है, इससे किसी क्रिया के कारण का पता चलता है, यानी कोई वर्ब किस कारण से हुआ है या उसका कारण क्या है वो पता चल जाता है, यानी वर्ब का कारण क्या है, राइट, पता चल जाता है। तो देखो लिखा भी एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, कोई एक्शन का क्या कारण हुआ है, क्या कारण है जो एक्शन हुआ है, तो उसको एडवर्ब ऑफ रीजन बताता। कौन कौन सा शब्द देखेंगे तो सर हम बोल देंगे कि एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए है देयरफॉर, है ना, उसके हैंस, दश, सो, ये चारों शब्द अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि एडवर्ब ऑफ रीजन है तो कारण होगा, ठीक है ना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, सी लिख दी उसके लिए और उसके बाद लिखा सी देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तुम दो बात कर रहे हो, दो दोस्त आप कि स्कूल क्यों छोड़ी, तो तुमको कारण बता दिया, तो बोला अच्छा सी वह इसलिए स्कूल छोड़ी, इसलिए कारण है एडवर्ब ऑफ रीजन। समझ में आ गया? मैंने एक और सेंटेंस लिखा, प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, कहते कृपया आप ज़्यादा क्रोध मत करें, प्लीज़ डोंट लुक सो एंग्री, इतना ज़्यादा क्रोध ना करें, इसलिए नहीं करें, मतलब सर कोई कारण होगा इसके वजह से क्रोध कर रहा होगा, तो सो, है ना, प्लीज़ डोंट लुक सो एंग्री, इतना क्रोधित मत हो, राइट, कोई कारण होगा क्रोधित होने का, ये सो इसलिए इतना क्रोधित मत हो, राइट, प्लीज़ डोंट लुक सो एंग्री मतलब इसलिए इतना क्रोधित मत हो, तो ये क्रोधित होने का कारण बता रहा है, तो सो का यूज़ किसके लिए करते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए, राइट। अगला है रिलेटिव एडवर्ब। क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। कोई दिक्कत? अच्छा, रिलेटिव एडवर्ब है तो रिलेशन बताएगा, राइट। देखिए लिखा भी है आपके पास, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव एडवर्ब को देखिए ध्यान से। कहता है रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, मतलब रिलेटिव एडवर्ब आएगा सेंटेंस में तो उसके बाद वर्ब दिखेगा। क्या दिखेगा? तो वर्ब अगर दिखेगा तो वो आगे आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। फिर कहता है और साथ ही 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ता भी है, और रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है? एक ही साथ 2 वाक्यों को जोड़ देता। पर ये उसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा है, रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम जॉइन 2 सेंटेंस टुगेदर। पहले तो मॉडिफाई करता है वर्ब को और उसी समय 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ भी देता है। पर ये नोट में क्या लिखा है, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब एक ही है, मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या देखे थे? व्हेन, हाउ, व्हाट, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी देखे थे ना, ये सब दोनों एक ही है। बल्कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज हम लोग प्रश्न पूछने में करते हैं और रिलेटिव एडवर्ब को 2 सेंटेंस जोड़ता है।
बस दोनों का एक ही अंतर क्या है कि ये सेंटेंस जोड़ता है, वो क्वेश्चन पूछ पाता है। एग्जाम्पल देखिए, देखो एग्जाम्पल कौन कौन सा ऐसा शब्द दिखेगा तो सर आप कहिए एक रिलेटिव एडवर्ब है, वो शब्द है वेयर, क्या है और क्या है व्हेन, और क्या है हाउ, फिर क्या है व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, फिर है आपके पास हाउ मैनी। अच्छा ये सारा शब्द तो इंट्रोगेटिव में भी था, बस वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ दो सेंटेंस को जोड़े, कैसे जोड़ेगा देखिएगा ध्यान से। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा, दो सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं, लिखते हैं देखिए, दिस इज़ द हाउस, फुल स्टॉप, इसी में आगे बढ़ते हैं, ही लिव्ड। देखिए इसका हिंदी, ये दिस इज़ द हाउस, यही वो घर है, वह रहता था। अब ये दोनों सेंटेंस को हम जोड़ना चाह रहे हैं, जब जोड़ना चाह रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब हमेशा बीच में आगे आएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, मैंने लिखा दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड, यही वो घर है जहाँ वह रहता था, राइट। देखो फुल स्टॉप हटा के और कंबाइन कर दें रिलेटिव एडवर्ब के साथ, तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया, राइट। क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, और अपने आगे आया है तो भाई ये बड़ा वेयर, कहाँ, वही घर के बारे में बता रहा है ना, जहाँ वो रहता था। कोई दिक्कत, रिलेटिव एडवर्ब है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई डोंट नो हाउ मच ही हैज़, मैं नहीं जानता हूँ कि कितना है उसके पास, मैं नहीं जानता हूँ कितना है उसके पास, तो ये कितना दोनों को जोड़ दिया ना, रिलेटिव एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। कोई दिक्कत। अगला है आपका सेंटेंस एडवर्ब, क्या है, सेंटेंस एडवर्ब। मिटा दो इसको, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, राइट। देखिएगा ध्यान से, अगला है आपके पास सेंटेंस एडवर्ब, क्या है, सेंटेंस एडवर्ब क्या कहता है, पढ़िए, इससे किसी संपूर्ण वाक्य का मॉडिफिकेशन होता है। सेंटेंस एडवर्ब में कोई भी पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, यानी सेंटेंस का क्वालिटी बढ़ाता है, राइट। साथ ही साथ यह वक्ता यानी स्पीकर के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है। हम बताए थे कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, तो ये जो सेंटेंस एडवर्ब है ये बताता है कि स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है या उसका सोच क्या है, उसकी बातों को रखता है। सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंसेस, ये सेंटेंस एडवर्ब क्या करता है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है या क्लाउज को, एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, और स्पीकर यानी वक्ता के ओपिनियन को, सुझाव को एक्सप्रेस करता। कौन कौन सा शब्द दिखेगा तो हम समझेंगे कि वो सेंटेंस एडवर्ब के अंतर्गत आता है। देखिएगा ध्यान से, वो शब्द है आपका श्योरली, क्या है, श्योरली मतलब होता है निश्चित से, निश्चय ही, निश्चित ही, क्लियरली, स्पष्टता, सर्टेनली, निश्चित ही, एक्चुअली, एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में, पॉसिबली मतलब होता है संभवतः, यानी बात हो सकता है या नहीं भी, प्रोबेबली मतलब भी वही होता है कि हो की संभावना है, राइट। डेफिनेटली मतलब पक्का ही हो जाएगा, निश्चित रूप से, ऑब्वियसली, सुस्पष्टता मतलब ये भी होगा। फिर फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट, फिर अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, राइट, मतलब बिना शंका के, बिना कोई शक के। फिर डिसाइडेडली मतलब है निश्चित रूप से। फिर है परहैप्स मतलब शायद ही, राइट। ये सब शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइए कि कौन सा सेंटेंस एडवर्ब है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा सी कुड डू इट श्योरली, वह इसको कर सकती थी, पक्का कर सकती थी, निश्चित रूप से कर सकती। सेंटेंस एडवर्ब क्या हो गया। अच्छा देखो कैसे, सी कुड डू इट है ना, वो कर सकती थी, कोई दिक्कत था क्या। अब क्या है, सी कुड डू इट श्योरली, वो कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पक्का कर सकती थी। सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया, ये सेंटेंस के लास्ट में आके मॉडिफाई कर दिया। मैंने कहा ही इज़ ऑब्वियसली इंटेलिजेंट,
वो वाकई में इंटेलिजेंट है, राइट। तो ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ऑब्वियसली, तो इंटेलिजेंट तो है, ऑब्वियसली है, सेंटेंस एडवर्ब है। देखिए मॉडिफाई कर दिया सेंटेंस को कि भाई है, ये है, वाकई में। दूसरी चीज़ अगला नोट करके देखो, सेंटेंस एडवर्ब सेंटेंस के अंत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और शुरू में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यही था आपका एडवर्ब, कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स वीडियो को देखें, पढ़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।